सारे ही लोगों ने मिलके मेरे ख्याल से इसके ऊपर मीटिंग्स की, एक मीटिंग गवर्नर हाउस में भी की और फिर कमिश्नर कराची ने पूरे मार्केट की एसोसिएशनों को बुला के रेट नोटिफाई किए और उसके बाद रमज़ान पहला शुरू हो गया। उससे एक रात पहले ये भी हुआ कि जी जो बाकी अशिया हैं जिसमें नमक, चीनी, तो इनके भी रेट्स जो हैं उसको नोटिफाई किए जाएं और नीचे किए जाएं। तो फौरी तौर पे एक ऑर्डिनेंस जारी किया मैंने और उसका नाफिज़ अमल होना था कि ये रेट्स नीचे आएंगे। आज आप सबको बुलाने का मकसद ये था कि कल मैं खुद बजाते खुद एम्प्रेस मार्केट गया और खामोशी से गया। डिप्टी कमिश्नर और एसी साहब को बताया गया कि जी हमने रेट्स चेक करने हैं। आप यकीन जाने जब मैं एक सब्जी वाले की उस पर गया तो वहाँ स्लेट के ऊपर लिखा था 35 रुपये किलो आलू। तो मैंने फिर लिस्ट चेक की तो उसमें भी 35 रुपये था। इसी असना में एक शख्स 4 या 6 आलू लेके गुजर रहा था। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई आपने आलू क्या हिसाब लिए? उसने कहा मैंने 70 रुपये किलो में आलू लिया और मैं सिर्फ 4 आलू ले सका हूँ। तो मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी और डिप्टी कमिश्नर साहब को मैंने कहा कि यार ये क्या है, एक शख्स 70 रुपये में ले रहा है, यहाँ मेरे सामने 35 रुपये लिख के लगाए गए हैं। तो फिर जब ज़्यादा बातचीत की तो सब्जी वाले ने कहा कि जी मुझे तो घर में ही 50-60 रुपये का पड़ा है। तो इसके बाद बाकी फ्रूट्स वालों के पास मैं गया, केला 300 रुपये किलो, छोटे से छोटा केला आपकी लिस्टों में 150 रुपये लिखा हुआ है। आपकी सब्जियां बाकी कीनू 600, मतलब हर चीज़ जो लिस्टों में है उससे डबल की बुनियाद पर मिल रही है। तो ये तो बड़ा जुल्म है इस शहर के ऊपर, इस सूबे पे, इस पाकिस्तान में कि आपने पूरी एक फ़ौज है डिप्टी कमिश्नर्स की, असिस्टेंट कमिश्नरों की, रेट कंट्रोलर्स की, तो फिर ये क्या हो रहा है? मतलब अगर हम सब मिलकर वो रेट भी नहीं अप्लाई करवा सकते जिसके लिए रमज़ान से पूरा महीना पहले मीटिंग्स हो रही हैं, पूरा पाकिस्तान महंगाई के अंदर डूबा पड़ा है और उसके बाद भी मुनाफाखोरी की हद देखें कि हर चीज़ आसमान पे बात कर रही है। मतलब एक गरीब आदमी, मैंने ऐसा भी शख्स देखा जिसके पास थैली में सिर्फ 1 सेब और 2 केले और है वो एक कोई अमरूद या उस तरह का कोई सब्जी लेके जा रहा, तो बड़ा मिडिल क्लास का आदमी। मैंने रोक के पूछा, उसकी आंखों में आंसू थे। मतलब क्या, कहाँ पहुंच गए हम? और कोई सवे बाप नहीं है, सदे बाप नहीं है। तो मैं आज मीडिया को बुलाकर ये दरख्वास्त करूंगा कि खुदारा इस चीज़ों को हाईलाइट करें। मैं तो रोज़ाना की बुनियाद पर तमाम मार्केटों में जाऊंगा और कमिश्नर साहब को भी मैंने कहा है, डिप्टी कमिश्नर्स को भी कहा है, लेकिन देखें ये करना है। मतलब हम लोगों को मुनाफाखोरों के हाथ में छोड़ दें इस महंगाई के ऊपर भी, तो फिर क्या ज़रूरत थी ये लिस्टें बनाने की? क्या ज़रूरत थी लोगों को ये दिलासा देने की कि जी हम बचत बाज़ार लगा रहे हैं और हमारे जो बाज़ार हैं वो लोगों को सहूलत मैसर करेंगे? मतलब कब तक ये ड्रामा चलता रहेगा इस मुल्क में कि आप महंगाई कम करने के नाम पर पूरी मशीनरी लगाते हैं, बचत बाज़ारों की परमिशनें देते हैं और फिर आपकी पूरी टीमें चलती हैं और उसके बाद ये हाल है कि दिखाने के लिए स्लेट पे कुछ रेट है, दीवार पे आवेज़ा करने के लिए कुछ रेट है। अब 2-2, 2,500 हज़ार रुपये किलो में गोश्त मिल रहा है, कौन खरीदेगा? और मार्केटों में आप देखें कि बेचारे लोग आंसुओं से गुजर रहे हैं, आंसुओं से। मतलब किसी पे खौफे खुदा नहीं है, दिल पत्थर के हो गए हैं। तो मैं ये कहता हूं कि पूरी इंतज़ामिया, ये आज मैं मीडिया के सामने कह रहा हूं कि वो होश के नाखुन लें, अपने घरों और ऑफिसों में बैठने के बजाय बाहर निकलें और तमाम ही मार्केटों में जाएं, रोडों पर जाएं, ठेले वालों के पास, होलसेल मार्केटों में। क्योंकि जब किसी रिटेलर से पूछो तो वो कहता है मुझे पीछे से महंगा मिला है। तो भाई ये पीछे कौन है? इस पीछे को आगे हमने लाना है। अब हमने पता करना है कि पीछे कौन महंगा दे रहा है और अगर पीछे महंगा है तो उससे पीछे और फिर ये रेट लिस्ट क्यों बनती हैं।